सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव आचार संहिता लगने से पहले न्यूज 18 से खास बातचीत की है और इस दौरान सीएम ने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से कर्म और मर्म का रिश्ता है। वो उत्तराखंड के विकास को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और हर क्षेत्र में वो लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग केंद्र की योजनाओं को लगातार सही तरह से लागू हो इस पर काम कर रहे हैं। हमारा राज्य आगे बढ़े इस दिशा में काम हो रहा है। वहीं राहुल की रैली पर सीएम धामी ने कहा कि राहुल गांधी की रैली में कोई विजन नहीं था। जनरल रावत को इन लोगों ने गली का गुंडा कहा था। अब राजनीति के लिए इनके पोस्टरों को प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है और बहुत जल्द आचार संहिता लगेगी। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास बहुत कम वक्त अब बतौर मुख्यमंत्री सरकार का जो वक्त है, सर अब जो कुछ दिन बचे आचार संहिता से पहले, उससे क्या प्लान है आपका? नहीं, हमने तो पहले दिन से ही मुझे मालूम था कि कितने दिन के लिए अभी आचार संहिता लगने वाली है, कितने दिन बाद लगने वाली है। तो उसी के हिसाब से प्रत्येक पल, एक एक क्षण जो भी है उसको हम उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों के लिए समर्पित किया है और लगातार उसको करेंगे, उसी काम को बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज बैठक करने वाले थे और प्रधानमंत्री का सीधा एक फोकस है कि उत्तराखंड में बीजेपी फिर से सत्ता में आए। उस कंसर्न को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के साथ एक विशेष प्रकार का लगाव है, उनका कर्म और मर्म का रिश्ता है और वो निश्चित रूप से जिस दिशा में हमारे उत्तराखंड को ले जा रहे हैं, पिछले 2014 के बाद जिस प्रकार से सड़कों के क्षेत्र में आज हमारे हवाई सेवाओं के मामले में या अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में या गरीबों के कल्याण की बात हो, हर क्षेत्र में उनके द्वारा काम हुए हैं और हम लोगों का भी ये लक्ष्य है कि जो काम केंद्र की सरकार ने यहाँ स्वीकृत किए हैं उनको हम ठीक से धरातल पर उतारें, उनकी मॉनिटरिंग करें। हर महीने हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, SLBC की मीटिंग करते हैं। बहुत सारे जैसे उन्होंने होम स्टे पर उन्होंने अपने यहाँ के उद्बोधन में भी कहा था और उनकी दृष्टि में भी है, उनके विजन में भी है कि आने वाले समय में जो है हमारा राज्य 2025 में जब ये उत्तराखंड राज्य स्थापना का 25वां स्थापना दिवस मना रहा होगा तो हर दृष्टि से हमारा राज्य नंबर 1 का राज्य हो, अग्रणी राज्य हो, आदर्श राज्य हो। हर क्षेत्र में हमारे यहाँ सुविधाएं बढ़े, विकास बढ़े, हमारा होम स्टे बढ़े, पलायन रुके, रोजगार बढ़े और कृषि बागवानी के क्षेत्र में हम अच्छी तरक्की करें, उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। वाराणसी में उनसे मिले, कुछ ऐसी बातचीत प्रधानमंत्री जी आपसे क्योंकि कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी? प्रधानमंत्री जी जब भी मिलते हैं तो उनका मार्गदर्शन मिलता है और जो एक सुशासन है और पूरे देश के अंदर मैं कहूँगा कि आज पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया जिसको उस मॉडल को अपना रही है कि एक वर्क कल्चर आया है और ये वर्क कल्चर है कि जो भी जो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार चलाने वाले हैं, जो कहेंगे वो करेंगे और जो काम नहीं करेगा निश्चित रूप से वो एक्सपोज होगा। ये मोदी कल्चर में है। राहुल गांधी आए, परेड ग्राउंड में रैली की, भीड़ भी दिखाने की कोशिश की कांग्रेस ने, उन्होंने सेना से भी अपना रिश्ता जोड़ा। आप खुद सैनिक परिवार से आते हैं। वो सब देखिए पुरानी घिसी पीटी बातें हैं और मैं कहूँगा कि उसमें कोई विजन नहीं दिखाई दिया और सबसे बड़ी बात है कि जनरल रावत हम सब के लिए एक देश का एक इतना बड़ा मान है, इतना बड़ा उनके साथ लोगों का जुड़ाव है उत्तराखंड का। ये लोग कुछ सालों पहले जनरल रावत को गली का गुंडा कहते थे, आज राजनीति के लिए उनके जो है बड़ी बड़ी तस्वीरों का उपयोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पे कहा कि पूरा प्लान है बीजेपी के पास 2022 चुनाव को लेकर और अब आचार संहिता से पहले का जो वक्त है उसमें सुशासन देने की बात है या फिर सरकार के जो बाकी काम है, चाहे केंद्र के हो राज्य को, उनको पूरा करना एक बड़ा टास्क उनके लिए रहेगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं जहां पर अमित शाह मौजूद